Good morning, students. We study about the surface chemistry. काफ़ी इजी यूनिट है, थ्योरेटिक यूनिट है। मे भी आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। हम इसके अप्रोक्सीमेट एक लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। हमारा 9th लेक्चर है, लेक्चर 9 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। लेक्चर 9 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। बच्चों, टुडे वी स्टडी अबाउट मेथड टू प्रिपेयर कोलाइडल सोप। Methods to prepare colloidal soap. Methods to prepare colloidal soap. Today we study which methods are used to prepare colloidal soap. कि हम colloidal soap को हम किन किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो colloidal पार्टिकल्स है उनका हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला हमारे पास होता है डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड। बच्चों, जो हमारा डिसइंटीग्रेशन मेथड है ये क्या होता है? व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन मेथड? जो हमारा डिसइंटीग्रेशन मेथड है क्या, देखिए इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। डिसइंटीग्रेशन का मेन क्या है बच्चों? डिसइंटीग्रेशन का होता है एक लार्ज पीस कन्वर्ट इनटू द स्मॉल पीसेस। किसी भी एक लार्ज पीस को हम ब्रेक करके स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ए लार्ज पीस कन्वर्ट इनटू द स्मॉल पीसेज। क्लियर? अब बच्चों, हमें कोलाइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करना है। वी फॉर्म द कोलाइडल सोल, मींस कोलाइडल पार्टिकल्स का फॉर्म करना है। तो बच्चों, जस्ट कोलाइडल से जस्ट लार्ज पार्टिकल कौन सा है? कोलाइडल से जस्ट लार्ज पार्टिकल कौन सा हमारे? कोलाइडल से जस्ट लार्ज पार्टिकल कौन सा हमारे? सस्पेंशन। कौन से पार्टिकल है? सस्पेंशन सोल्ट पार्टिकल्स। तो हम यहाँ पर सस्पेंशन सोल्ट पार्टिकल्स को डिसइंटीग्रेट करके हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कोलाइडल पार्टिकल्स। क्लियर? देखिए बच्चों, बहुत लार्ज पीसेस को हम डायरेक्टली स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक वेरी लार्ज पीसेस को एक वेरी स्मॉल पीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी जिसमें हमें कन्वर्ट करना हो उसे जस्ट लार्ज ले सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों, हमारा डिसइंटीग्रेशन में सबसे पहला मेथड हमारे पास है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। कौन सा है? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। फर्स्ट मेथड हमारे पास है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। एक बार इस लॉजिक को समझिए बच्चों। देखिए, इस मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से हम कोलाइडल पार्टिकल्स का फॉर्म करते हैं। तो मैंने क्या बताया? कोलाइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करना है, कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन करना है। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे? बाय हेल्प ऑफ फोर्स वी कन्वर्ट लार्ज पार्टिकल्स इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। लेकिन बच्चों, क्या हम वेरी वेरी लार्ज पार्टिकल को डायरेक्टली स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। क्योंकि जैसे इसका एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों, हमारे एक जो क्रेशर मशीन होती है। अब क्रेशर मशीन ऐसा तो नहीं कि जो पहले लार्ज स्टोन होते हैं और उस लार्ज स्टोन को हम स्मॉल साइज की रोड़ी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको स्मॉल साइज, उसको स्मॉल साइज में। जैसे हमारे पास रोड़ी की 0 साइज होती है, एक 1 इंच होती है। क्लियर? यानी ½ इंची, 0, ½ इंच और 1 इंच, ये साइज होती है रोड़ी की। उससे जस्ट लार्ज भी साइज होती है। जब रोड को मैन्युफैक्चर करते स्टार्टिंग में डालते हैं, उनकी साइज और भी लार्ज है। तो बच्चों, हम क्रेशर मशीन का यूज करके क्या हम लार्ज स्टोन को डायरेक्टली हम 0 साइज की रोड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर हम क्रेशर मशीन से हम पहले लार्ज पीसेस को, लार्ज लेंथ पीसेस है उनको स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे स्मॉल में, फिर उससे स्मॉल में, फिर उससे स्मॉल में। एक बच्चे प्रोसेस होती है आपकी। जैसे एक सेकंड एग्जांपल है, जैसे हमारे पास चने होते हैं। क्या चने को डायरेक्ट हम बेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं? चने को पहले दाल में लेके उसके बाद बेसन में कन्वर्ट करते हैं। उसी टाइप से बच्चों, हमारे पास यहाँ पर मैकेनिकल जो डिसइंटीग्रेशन है, इस मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में हमारे पास एक कोलाइडल मिल होती है। क्या होती है? कोलाइडल मिल या बाल मिल। ऐसे देखिए, इसमें बच्चों हमारे पास स्टील डिस्क होती है। एक हमारे पास क्या है? कोलाइडल मिल या बाल मिल। देखिए बच्चों, यहाँ पर तो मैं गैप दिखा रहा हूँ इसमें, लेकिन एक्चुअल में गैप नहीं होता है। इस कोलाइडल मिल या बाल मिल में एक्चुअल में गैप नहीं होता। जैसे
ये हमारे पास बच्चों स्टील डिस्क है, ये हमारी क्या है, जैसे चक्की के पार्ट होते हैं ना, उसी टाइप से हमारी स्टील की डिस्क है, स्टील डिस्क। क्लियर? यानी इस कोलाइडल मिल के अंदर ये हमारे पास क्या है, कोलाइडल मिल है या बाल मिल भी बोल सकते हैं इसको। इस कोलाइडल मिल में हम सस्पेंशन पार्टिकल को कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सस्पेंशन हमारे क्या है, जस्ट कोलाइडल से जस्ट लार्ज पार्टिकल है, यानी सस्पेंशन पार्टिकल को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। वी कन्वर्ट सस्पेंशन पार्टिकल इनटू कोलाइडल पार्टिकल। हमारे पास एक कोलाइडल मिल लेते हैं, इस कोलाइडल मिल में ये दो स्टील डिस्क है बच्चों, ये भी स्टील डिस्क और ये भी स्टील की डिस्क, मतलब पार्ट आपके एक चक्की के टाइप से। लेकिन बच्चों इनके अंदर जो गैप हमने दिखा रखा है, ये गैप बहुत ही लेस होता है। ये गैप क्या होता है, बहुत ही लेस। इधर से हमारे डिस्चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, डिस्चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। इधर से क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी इधर से हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, आउट होते हैं। और इधर हम क्या ऐड करते हैं, सस्पेंशन पार्टिकल, सस्पेंशन पार्टिकल, कोलाइडल से जस्ट बड़े हमारे सस्पेंशन पार्टिकल। अब बच्चों जो स्टील डिस्क है, ये आपका ये जो डिस्क है इधर से इस साइड में जाएगा और ये वाला किस साइड में जाएगा, आपका इस साइड में। मतलब इन स्टील डिस्क का जो रोटेशन है वो ऑपोजिट होता है। क्या होता है, ऑपोजिट। ये तो राइट में जा रहा है और ये किस में आ रहा है, लेफ्ट में। क्लियर? एक बार ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे इस कोलाइडल मिल में ये दोनों हमारे पास क्या स्टील डिस्क है। क्लियर? ये हमारा इस साइड से हम क्या डाल रहे हैं, सस्पेंशन पार्टिकल। तो इधर से क्या डिस्चार्ज होंगे, कोलाइडल पार्टिकल। यहां से क्या डिस्चार्ज होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल। यानी यहां पर कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे। कौन से पार्टिकल डिस्चार्ज होंगे, कोलाइडल पार्टिकल। ये जो दो स्टील डिस्क है, इनके बीच में जो बच्चों गैप होता है ना, गैप वो वेरी वेरी लेस है, हमें तो दिखाई नहीं देगा, बहुत ही लेस गैप होता है। ठीक है? और दोनों जो स्टील डिस्क है, देखिए ये इस साइड में रोटेट करके इस साइड में ऐसे रोटेट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जो हमारे दोनों स्टील डिस्क पार्ट है ना, ये ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जैसे ये इस साइड में जाएगा, ये इस साइड में जाएगा। क्लियर? और इनका बच्चों रिवोल्यूशन होता है वो 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। कितना होता है, 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब एक मिनट के अंदर 7000 रिवोल्यूशन करते हैं। कितना रिवोल्यूशन करते हैं, 7000। इसका मतलब एक सेकंड में रिवोल्यूशन बहुत एक्सेस हो जाएंगे। अगर हम पर सेकंड निकालेंगे तो 7000 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। तो एक सेकंड कितने रिवोल्यूशन आ गए, 1 आ गया आपके पास। और यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, 7000 था तो 1 अभी यहाँ पर कितना बचा, 4। अप्रोक्सीमेट 116 to 117 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो इसकी स्पीड कितनी फास्ट है, स्पीड वेरी वेरी हाई होती है। मतलब हमारे 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट होते हैं और 116-117 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो रहे हैं आपके। क्लियर? तो बच्चों इधर से हम क्या डाल रहे हैं, सस्पेंशन पार्टिकल ऐड करेंगे। तो इधर से क्या डिस्चार्ज होंगे आपके, कोलाइडल पार्टिकल्स। क्या डिस्चार्ज होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्चार्ज होते हैं। क्या डिस्चार्ज होते हैं यहाँ पर, कोलाइडल पार्टिकल्स। क्लियर? इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। यानी मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, वी टेक ए कोलाइडल मील और बाल मील in which two steel disc a very little gap, a very little gap. Their revolution in opposite डायरेक्शन टू ईच अदर। इनका जो रिवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इनका जो रिवोल्यूशन होता है वो किस में होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। दे हैव 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट।
नाउ वी एड suspension particles in the colloidal medium, and we get colloidal particle. क्लियर? देखिए बच्चों, इसको दोबारा से मैं समझाता हूँ। डिस इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज द डिस इंटीग्रेशन मेथड? हमारा जो डिस इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है हमारे पास, कि हम एक लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करें। हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं मैकेनिकल डिस इंटीग्रेशन। हमारे पास मैकेनिकल डिस इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज द मैकेनिकल डिस इंटीग्रेशन? मैकेनिकल डिस इंटीग्रेशन क्या होता है? हमारे पास एक कोलॉइडल मीडिया बार मिल है, इसमें दो स्टील डिस्क हैं, ए वेरी लिटिल गैप। दो स्टील डिस्क है बच्चों, एक वेरी लिटिल गैप। ये हमारे दोनों स्टील डिस्क एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जो 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, मतलब एक सेकंड में भी 116 से 117 रिवोल्यूशन होते हैं। अब इसमें जैसे सस्पेंशन पार्टिकल ऐड करते हैं, क्योंकि कोलॉइडल से जस्ट बड़े कौन है? सस्पेंशन पार्टिकल। जैसे सस्पेंशन पार्टिकल ऐड करेंगे तो यहाँ से डिस्चार्ज होकर कौन बाहर आएंगे? कोलॉइडल पार्टिकल्स आउट आएंगे। क्लियर? तो वी टेक ए कोलॉइडल मिल और बार मिल इन विच टू स्टील डिस्क। हम एक कोलॉइडल मिल या बार मिल ले रहे हैं जिसमें दो स्टील डिस्क हैं, ए वेरी लिटिल गैप, बहुत ही स्मॉल गैप के साथ। देयर रिवोल्यूशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। जो इनका रिवोल्यूशन होता है एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो 7000 रिवोल्यूशन क्या है? पर मिनट है। नाउ वी ऐड सस्पेंशन पार्टिकल। देखिए, नाउ वी ऐड सस्पेंशन पार्टिकल। हम क्या ऐड कर रहे हैं? सस्पेंशन पार्टिकल इन द कोलॉइडल मीड एंड वी गेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो हम किसका फॉर्म होगा भाई? किसका फाउंडेशन होगा? इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा। हम क्या ऐड कर रहे हैं? सस्पेंशन पार्टिकल, और हमें मिलेंगे क्या? कोलॉइडल पार्टिकल्स। इट्स ओके। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है नेक्स्ट, ये तो था मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन है। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक की हेल्प से हम किस टाइप से लार्ज पार्टिकल्स को हम स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकंड मेथड का हमारा नाम क्या है? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। ये क्या था हमारा? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, यानी बाय फोर्स, बाय हेल्प ऑफ कोलॉइडल मील। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन क्या था? कोलॉइडल मील की हेल्प से हम लार्ज पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। वी कन्वर्ट लार्ज पार्टिकल्स इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। क्लियर? अब सेकंड जो हमारा मेथड वो हमारे पास है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। सेकंड मेथड हमारा क्या है? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन कौन सा मेथड आपके पास है? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड हमारे पास। कौन सा मेथड? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, या इसका हमारा दूसरा नाम है ब्रेडिग्स मेथड। क्या नाम है इसका? ब्रेडिग्स मेथड। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड या ब्रेडिग्स मेथड। हम इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन भी कर सकते हो या ब्रेडिग्स मेथड भी कर सकते हैं। बच्चों, इस जो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। डिसइंटीग्रेशन का मतलब लार्ज पीसेस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? स्मॉल पीसेस में, यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। ये इसको क्या बोलते हैं? ब्रेडिग्स मेथड। बच्चों, इस प्रोसेस से, जैसे हमने लायोफिलिक कोलॉइड स्टडी किए थे, लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। तो लायोफिलिक तो हमारे डायरेक्ट बढ़ते थे, इंट्रिंसिक थे, लेकिन लायोफोबिक को हमने क्या कहा था? दे आर एक्सट्रिंसिक इन नेचर। दे आर एक्सट्रिंसिक इन नेचर। जो लायोफोबिक कोलॉइड्स थे, लायोफोबिक कोलॉइड्स हमारे डायरेक्ट फॉर्मेशन जो था ना, एक स्पेशल मेथड से बन रहे थे ना। देखिए दोबारा से, लायोफोबिक कोलॉइड्स हमने स्टडी किए थे इससे प्रीवियस लेक्चर में। जो लायोफोबिक कोलॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा था वो हमारे एक स्पेशल मेथड से हो रहा था ना, और वो स्पेशल मेथड ही हमारा क्या था? आपका इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड था। वो हमारा क्या था? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड था आपका। यानी लायोफोबिक कोलॉइड्स का फॉर्मेशन होता है वो एक स्पेसिफिक मेथड से हो रहा है, और स्पेसिफिक मेथड क्या है? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिग्स मेथड।
मतलब हम इस मेथड से मेटल्स के क्या बना रहे, कोलाइडल सोल। यानी इस मेथड से हम क्या बनाते हैं, मेटल्स के कोलाइडल पार्टिकल्स बना रहे हैं। देखिए इसको आप कैसे स्टडी करोगे बच्चों। यहां पर हमारे पास एक वेसल है, इसमें डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डिस्पर्जन मीडियम, यानी H2। इसके अंदर क्या प्रेजेंट हमारे पास, डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होगा इसमें, डिस्पर्जन मीडियम, यानी H2 प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, H2। क्लियर, ओके। इसके सराउंडिंग में बच्चों हम ये आइस बात लगा देते हैं। सराउंडिंग क्या लगा देते हैं, आइस बात। इसके सराउंडिंग में हमारे पास ये आइस पीस है बच्चों। इसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या है, ये आइस के पीस है। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, आइस पीस। आइस पीस मतलब यहाँ पर ये आइस लगा दें इससे सराउंडिंग में, ताकि इसको कूलिंग कर दें। क्लियर, और इसमें क्या हमारे पास है, डिस्पर्जन मीडियम H2, डिस्पर्जन मीडियम, यानी वाटर प्रेजेंट। हमारे पास क्या है, वाटर प्रेजेंट है। डिस्पर्जन मीडियम क्या प्रेजेंट है, H2। क्लियर, हम इस मेथड से बच्चों मेटल्स के कोलाइडल पार्टिकल्स का फॉर्म करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेटल्स के कोलाइडल पार्टिकल्स। तो हम उस मेटल रोड से, या हमारे पास एक मेटल रोड है, ये सेकंड मेटल रोड है, उससे हमने इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप कर ले। क्या कर दे, इलेक्ट्रिक आर्क, यानी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क ऑफ metals such as gold, platinum और सिल्वर। ए गोल्ड, पीपी प्लेटिनियम और ए सिल्वर। यानी इस प्रोसेस से मेनली हम गोल्ड हो, प्लेटिनियम और सिल्वर, इनके क्या बनाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स। यानी इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेशन से हम मेटल्स को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स। देखिए बच्चों, जो हमारी मेटल्स हैं कि डायरेक्ट वाटर में डिजोल्व होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्टली वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, तो ये वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे तो क्या कोलाइडल सोल्यूशन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। यानी हमारे पास दीज मेटल्स, सिल्वर हो, गोल्ड या प्लेटिनियम हो, क्या डायरेक्टली डिस्पर्जन मीडियम में डिजोल्व होंगे, क्या वाटर में डिजोल्व होंगे, नहीं होंगे ना। तो डायरेक्ट मेथड से हम इनका कोलाइडल सोल नहीं बना सकते। इनके कोलाइडल सोल को बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, ब्रेडिक्स मेथड का। उसके लिए हमने टब लिया था, एक वैसे लिया था, उसमें डिस्पर्जन मीडियम वाटर लिया हमने, इसके सराउंडिंग में हमने क्या लगा दी, आइस लगा दी, जो कंडेंसेशन में काम आएगी। क्या लगा दी हमने, आइस। हमने इलेक्ट्रिक आर्क सेट कर लिए। हमने क्या सेट कर लिए, इलेक्ट्रिक आर्क। या हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक आर्क आपके पास, वो आपकी गोल्ड की भी हो सकती है, प्लेटिनियम की भी हो सकती है और सिल्वर की भी। जिस मेटल का हम कोलाइडल सोल बनाएंगे, जिस मेटल का क्या बनाएंगे, कोलाइडल सोल, उसी के हमारे पास क्या सेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक आर्क सेट हो जाएंगे। उसी क्या सेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक आर्क। इट्स ओके। तो बच्चों जैसे अब हम इसमें से करंट पास करते हैं, जैसे क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स में करंट पास होगा, तो जो हमारे पास ये मेटल रोड है, मेटल रोड्स है, ये मेटल रोड्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे करंट पास करेंगे ना, तो ये मेटल रोड किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। इन मेटल इलेक्ट्रोड्स के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। क्लियर, जैसे ही करंट पास किया जाता है बच्चों, हमने ये इलेक्ट्रिक आर्क सेट कर लेना आपके पास, गोल्ड की भी कर सकते हैं, प्लेटिनियम की और सिल्वर की। जैसे करंट पास करते हैं तो मेटल्स कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो मेटल्स हमारी डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होती हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होती हैं। अब हमारे सराउंडिंग में हमारे पास ये आइस प्रेजेंट है ना, ये क्या प्रेजेंट है, आइस आइस आइस। ये हमारी सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, आइस प्रेजेंट है। सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, आइस। और ये आइस के कारण हमारे जो वेपर्स में कन्वर्ट है ना, देखिए क्या बता रहा हूं मैं, जैसे करंट पास करते हैं मेटल्स में, क्या पास करते हैं, करंट। जैसे करंट आएगा तो मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। मेटल्स किसमें कन्वर्ट होती हैं, वेपर में कन्वर्ट होती हैं। और वो वेपर्स इस आइस के कारण क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। आइस के कारण क्या हो जाएंगे, कंडेंस। और कंडेंस होकर क्या बनाएगा, हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स। कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स। कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके,
इस मेथड से हम मेटल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करते हैं। मेटल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, कोलाइडल सोल में। क्लियर, यानी बाय इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेशन मेथड we prepare colloidal soul of such metals, that is silver Ag, gold Au and platinum Pt। क्लियर, यानी इस मेथड से हम क्या बनाते हैं, कोलाइडल सोल बनाते हैं। बाय इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेशन मेथड वी प्रिपेयर कोलाइडल सोल ऑफ सच मेटल्स। इस इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेशन मेथड से हम गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनियम का क्या बनाते हैं, कोलाइडल सोल बनाते हैं। वी सेटअप एन आर्क, यानी वी टेक ए वेसल in which dispersion medium, that is water, present। हमने एक वेसल लिया, इस वेसल में हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम यानी क्या है, वाटर है। डिस्पर्जन मीडियम यानी वाटर। वी सेट अप एन electric arc of metal rod। We set up an electric arc of metal rod on passing current, metals convert into vapors which condense by ice bath and form the colloidal soul। तो बच्चों हम यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स। ये हमारे पास क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स। क्लियर। इमरिस मेथड को दोबारा से देखिए बच्चों, बहुत सिंपल मेथड है। देखिए हमने एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बेस पे हमने कोलाइडल सोल को क्लासिफाई किया था लायोफिलिक और लायोफोबिक में। लायोफिलिक तो क्या थे बच्चों, हमारे पास गम ग्लू रबर, वो डायरेक्ट कोलाइडल सोल बना रहे थे डिस्पर्जन मीडियम में डिजोल्व होके। लेकिन दूसरा हमने लायोफोबिक किया था। लायोफोबिक में क्या थे, मेटल्स और उनके सल्फाइड जो डायरेक्टली कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन नहीं करते थे। तो वहां पर हमने बताया था जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं वो एक स्पेसिफिक मेथड से कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन करते हैं। किससे करते हैं, बाय स्पेसिफिक मेथड। और वो स्पेसिफिक मेथड क्या था भाई, हमारा इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स मेथड। क्लियर, वो स्पेसिफिक मेथड क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेशन मेथड है। इस इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेशन मेथड से, इस इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेशन मेथड से हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मेटल्स के हम क्या बनाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स बना रहे हैं। मेटल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स। हमारे पास यहाँ पे एक वेसल होता है, इस वेसल में डिस्पर्जन मीडियम यानी H2O डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, H2O यानी डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर। इसके बाद बच्चों इसके सराउंडिंग में हम क्या लगा देते हैं, आइस लगा देते हैं जो उसमें वेपर्स को कंडेंस करने में हेल्प करेगा। अब हमें जिस मेटल का कोलाइडल सोल बनाना है उस मेटल की हमने क्या ले ली, इलेक्ट्रोड, और हमने इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप कर दी, मतलब करंट पास करेंगे। तो जैसे ही मेटल्स में हम करंट पास करेंगे तो जो मेटल रोड है ना वो वेपर्स में कन्वर्ट होगी। वो किस में कन्वर्ट होगी, वेपर्स में। और दो जो वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स को इस आइस के कारण वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस। और उन वेपर्स कंडेंस होके क्या बनाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स बना रहे। क्या बना रहे, कोलाइडल पार्टिकल। इस टाइप से हमारा कोलाइडल सोल का क्या होता है, फॉर्मेशन। जैसा हमने लिखा है
By electron disintegration method, we prepare colloidal soul of such metals that is silver, gold and platinum. इस मेथड से हम किन मेटल्स का colloidal सोल बनाते हैं? सिल्वर, प्लेटिनियम और गोल्ड का. We take a vessel in which dispersion medium H2O is present. हम एक इस मेथड में हम क्या लेते हैं? डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं, वाटर लेते हैं. वी सेटअप एन इलेक्ट्रिक आर्क ऑफ मेटल रोड. हम एक इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप करें मेटल रोड की. ऑन पासिंग करंट, जैसे हम करंट पास करते हैं, मेटल्स कन्वर्ट इनटू वेपर्स विच कंडेंस बाय आइस बाथ एंड फॉर्म द कोलाइडल सोल. जो मेटल्स होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है. मेटल्स किस में कन्वर्ट हो रही है? वेपर्स में. जो हमारा कंडेंस होता है बाय आइस बाथ एंड कन्वर्ट इनटू द कोलाइडल सोल. दो मेथड हो गए हमारे पास. अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारे पास है पेप्टाइजेशन. हमारा थर्ड जो मेथड है फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल, वो आपके पास क्या है? पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सी प्रोसेस है बच्चों. देखिए पेप्टाइजेशन में क्या होता है, जो एक फ्रेश पीपीटी होता है, क्या होता है हमारे पास? एक फ्रेश पीपीटी. एक फ्रेश पीपीटी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करते हैं. जो हमारा फ्रेश पीपीटी होता है ना, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब हमारे कोलाइडल सोल को फॉर्म करने का थर्ड मेथड हमारे पास क्या है? पेप्टाइजेशन. दैट इज पेप्टाइजेशन. देखिए कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं आज हम क्या बता रहे हैं आपको? इस लेक्चर में हम बता रहे हैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल. इस फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल के अंदर हम आपको दो प्रोसेस करवा चुके हैं बच्चों. पहला मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और दूसरा इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेशन. अब हमारे पास थर्ड हमारे पास क्या है? पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन में क्या करवाएंगे बच्चों? इट मे बी स्टेट्स एज a fresh precipitate. इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोलते हैं. ए फ्रेश प्रिसिपिटेट कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सोल by heating it with a stable electrolyte is known as पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन हमने क्या बताया बच्चों? जो फ्रेश पीपीटी होता है, जैसे हमारा प्रिसिपिटेट बनता है, उस फ्रेश पीपीटी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करते हैं. जो फ्रेश पीपीटी होता है उसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं? कोलाइडल सोल में. बाय हीटिंग इट विद स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट. हम इसको एक स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट के साथ में हीट करके. क्लियर? जैसे हमारा फ्रेश पीपीटी होता है बच्चों, जो हमारा फ्रेश प्रिसिपिटेट बना है उसको हम किसके साथ हीट कर रहे हैं? एक स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट के साथ. और किसका फॉर्मेशन होगा? हमारा कोलाइडल सोल का. उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन. जैसे कि वी प्रिपेयर कोलाइडल सोल ऑफ रेडिश ब्राउन कलर. रेडिश ब्राउन कलर by heating fresh PPT of ferric hydroxide. Ferric hydroxide FeOH3 with a stable electrolyte ferric chloride FeCl. देखिए बच्चों एक एग्जांपल क्या दिया मैंने. पेप्टाइजेशन क्या होता है? सबसे मेन तो हमारे पास क्या है? व्हाट इज द पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन हमारे पास क्या होता है? जो हमारा फ्रेश पीपीटी होता है, एक फ्रेश पीपीटी कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सोल. किस में कन्वर्ट करते हैं? कोलाइडल सोल. बाय हीटिंग इट, उसको हम हीट करके विद स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट के साथ. किसी भी फ्रेश पीपीटी को हम
इलेक्ट्रोलाइट के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोलाइडल सोल। उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। जैसे हमने बताया कि वी प्रिपेयर कोलाइडल सोल ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। जो रेडिश ब्राउन कलर का कोलाइडल सोल कैसे बनता है, हमारा फ्रेश पीपीटी किसका है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट क्या हमारा फेरिक क्लोराइड। यानी Fe3 को हम किसके साथ हीट कर रहे हैं, FeCl3 के साथ हीट करते हैं। किसके साथ हीट करते हैं, FeCl3 के साथ। क्लियर। यहां पर बच्चों हमारे पास एक आता है कोजोपेप्टाइजेशन। कोजोपेप्टाइजेशन सेकंड एग्जांपल बाद में बताऊंगा, पहले इसका कोज बता देता हूं। कोजोपेप्टाइजेशन हमारा यहाँ पर फ्रेश पीपीटी है FeOH। ये क्या फ्रेश पीपीटी, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारे पास क्या, एक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक। तो जैसे इसके साथ हीट करते हैं ना, तो जो बच्चों फ्रेश पीपीटी होता है ना, हमारा फ्रेश पीपीटी होता है, जो फ्रेश पीपीटी होता है, इसके सराउंडिंग में हमारे पास जो एक ही टाइप का जो चार्ज है इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या हो जाता है, डिस्पर्ज हो जाता है। वो चार्ज क्या हो जाता है, डिस्पर्ज। क्लियर। यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो एक टाइप का चार्ज उसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, डिस्पर्ज। जो उसको किस में ब्रेक करता है, रिवर्स मोल पीसीस में ब्रेक करता है, रिवर कोलाइडल पार्टिकल्स में ब्रेक करता है, जो उसका क्या बनता है, कोजोपेप्टाइजेशन। क्लियर। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है बच्चों पेप्टाइजेशन का ही सेकंड एग्जांपल बता रहा हूं मैं। ये तो हमारे क्या था, रेडिश ब्राउन कलर था। ये तो हमारे पास क्या था, रेडिश ब्राउन कलर था। अब जो सेकंड हमारे पास है, वी प्रिपेयर कोलाइडल सोल ऑफ सिल्वर आयोडाइड। कोलाइडल सोल ऑफ सिल्वर आयोडाइड by heating silver nitrate with potassium iodide, by heating silver nitrate with potassium iodide। with potassium iodide। दोबारा देखिए, हम सिल्वर आयोडाइड का बना रहे हैं बच्चों, कोलाइडल किसका बना रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड का, बाय हीटिंग सिल्वर नाइट्रेट विद पोटासियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट को हम किसके साथ हीट करें, पोटासियम आयोडाइड के साथ। क्लियर। चलो बच्चों, हमारे आज क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सोल थे आपके। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल को स्टडी करेंगे।